हेलो, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे चैनल में फिर से, जिसका नाम है सीजी नॉलेज विद डीकेएम। ओके, देखो आज जो टॉपिक जो कवर करेंगे है ना, आज का जो टॉपिक है वो है छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास के ऊपर। और उस छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास में नंद मौर्य वंश का छत्तीसगढ़ में क्या प्रभाव था और उससे जुड़े जो स्थल है या उससे जुड़े जो साक्ष्य है वो छत्तीसगढ़ में क्या क्या था, उसको लेके अपन कवर करेंगे। प्री के साथ साथ मेंस में भी इससे क्या करता है, क्वेश्चन आपका पूछता है। ठीक है, तो इतने को थोड़ा सा आज जो बताएंगे उतना आप ध्यान से सुनना। ओके, तो आज केवल केवल मौर्य वंश को ही कंप्लीट करेंगे तो भी थोड़ा सा लॉन्ग है ये। ओके, जितना मेरा गुदा है उतना मैं कवर करूंगा, समझ रहे जी। बाकी जितने भी जो बुक है उससे आप भी प्रेफर कर सकते हैं, लेकिन जो मेरे को लगा अलग अलग जितना भी जो बुक है उसको मैं कंक्लूड किया हूँ, ये बता रहा हूँ। ठीक है, तो चैनल में बने रहिएगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो छत्तीसगढ़ के जो प्राचीन इतिहास है, छत्तीसगढ़ का जो प्राचीन इतिहास है, उस प्राचीन इतिहास में देखेंगे कि मौर्य वंश का छत्तीसगढ़ में क्या प्रभाव था। ओके, और उसका क्या प्रशासनिक ऐसा प्रभाव था छत्तीसगढ़ में उसको। ओके, तो नंद मौर्य वंश, देखो नंद मौर्य वंश, नंद और मौर्य दोनों अलग अलग है। नंद वंश एक अलग वंश है, मौर्य वंश एक अलग वंश है। ठीक है, नंद वंश की बात करो तो उसके जो राजा थे घनानंद, अगर टीवी वगैरह सीरियल वगैरह देखते होगे तो आपको पता हो। ओके, तो ये तो मौर्य वंश में जो चंद्रगुप्त मौर्य था, एक नॉर्मल आपका लड़का था, उसको ट्रेन किया किसने, उसके जो गुरु थे चाणक्य, उसने ट्रेन किया और घनानंद को क्या कर दिया, आपका हरा दिया और एक वंश का स्थापना किया। और उस वंश का नाम क्या है, तो उस वंश का नाम क्या है आपका मौर्य वंश। और मौर्य वंश के जो पहले जो शासक थे वो शासक का नाम क्या था, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य। ओके, और चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मौर्य वंश का जो सबसे प्रतापी शासक है, जिसका छत्तीसगढ़ में प्रभाव रहा है, छत्तीसगढ़ में जो शासन है, जो प्रभाव रहा है, वो मौर्य वंश के कौन से वंश का रहा है, तो वो बेसिकली अगर बोलोगे तो वो रहा है किसका, आपका अशोक का, सम्राट अशोक। ओके, तो इसको थोड़ा ध्यान से सुनना। तो नंद मौर्य वंश की अगर बात करोगे, देखो तो मौर्य वंश जो है, मौर्य वंश की जो राजधानी था, जब राजा अशोक थे तो उस समय उसकी जो राजधानी था ये था, कहां पर आपका ऊपर जाओगे है ना, तो यहां पर है पाटलिपुत्र। ओके, क्या नाम है आपका, पाटलिपुत्र। ओके, तो ये जो पाटलिपुत्र था, ये पाटलिपुत्र किसका राजधानी था, आपका अशोक का। ठीक है, तब अशोक ने क्या किया, सोचा कि मैं साम्राज्य का, अपने साम्राज्य का मैं क्या करूंगा, आपका विस्तार करूंगा। और विस्तार करने के इस क्रम में, ठीक है, देखो जो भारत का एरिया अगर देखोगे तो ये जो भारत का जो एरिया है, उड़ीसा वाला जो बॉर्डर है, उड़ीसा छत्तीसगढ़ वाला जो ये वाला एरिया है ना, ये जो भाग है यहाँ पर देखोगे तो ये आपका उड़ीसा टचिंग है यहाँ पर। तो उड़ीसा वाला जो एरिया है वो व्यापारिक दृष्टि से बहुत अच्छा था, साथ ही साथ वहाँ हाथी की जो तादाद थे वो भी बहुत ज्यादा थे। और राजा को ये पता चला था कि वहाँ जो है डाकुओं गिरोह जो है उस एरिया को अपने कब्जे में आपका कर लिया। जब ये बात पता चलता है किसको, आपका सम्राट अशोक को, तो उसने क्या करता है, यहाँ पर जो एरिया रहता है, जो ये बॉर्डर जो बनाया हुआ है उड़ीसा वाला, जो ये छत्तीसगढ़ में क्या है आपका उड़ीसा है, तो उड़ीसा का जो ये वाला जो बॉर्डर है, ये वाला तो ये वाला जो क्षेत्र है वो कहलाता था कौन सा, आपका कलिंग क्षेत्र। क्या कहलाता था, कलिंग क्षेत्र। और कलिंग क्षेत्र के अंतर्गत आता था कौन सा, आपका छत्तीसगढ़ भी कलिंग का हिस्सा था। छत्तीसगढ़ भी किसका हिस्सा था, आपका कलिंग का हिस्सा था। तो अशोक ने क्या किया, यहाँ पर कलिंग ने क्या किया, आपका आक्रमण किया। तो कलिंग में आक्रमण करने के बाद उस क्षेत्र में जो डाकू जो गिरोह थे उसको हटाया और व्यापारिक दृष्टि से उसको क्या किया, आपका हासिल किया, मतलब व्यापार अपना बढ़ाने के लिए उस क्षेत्र में उसने क्या किया, अपना आधिपत्य स्थापित किया। अब जो छत्तीसगढ़ है वो भी किसके अंतर्गत आता है, छत्तीसगढ़ कलिंग के कहीं ना कहीं अंतर्गत आता था। तो कुल मिला के अगर बोलोगे तो अशोक के समय में छत्तीसगढ़ भी किसके किसके साम्राज्य के अंतर्गत आ गया, तो इस समय जो साम्राज्य के अंतर्गत आ गया वो कौन था, आपका अशोक। ठीक है, तो अब यहां पर एंट्री होता है किसका, आपका अशोक का, क्योंकि कलिंग आ गया था। तो कलिंग आ गया मतलब छत्तीसगढ़ भी किसके अंतर्गत आ गया, आपका अशोक के अंतर्गत। जब ये अंडर में आया, तो यहाँ पर कलिंग में जब युद्ध हुआ तो सन 261 ईस्वी पूर्व में जब युद्ध हुआ तो उसको देखने के बाद उसका मन द्रवित हो चुका, मतलब खून खराब जब देखा तो एकदम मन जो है थोड़ा बोलते नहीं एकदम भेंगरा गया ऐसा टाइप है ना। तो वैसे हुआ और होने बाद उसने क्या किया, युद्ध त्यागने का विचार आपका किया। अब उसके बाद क्या है कैसा है वो इंडियन हिस्ट्री का पार्ट है। छत्तीसगढ़ में अब यहाँ पर क्या क्या साक्ष्य मिलता है उसको अपन लेके चलेंगे। ओके, तो यहाँ पर देखोगे तो उसने क्या किया, जब युद्ध किया इधर के देखोगे छत्तीसगढ़ के अगर पूर्वी हिस्से में देखोगे तो कलिंग के क्षेत्र को, और छत्तीसगढ़ के पश्चिमी से जो एमपी वाला जो हिस्सा है ना, उत्तर पश्चिम वाला एरिया देखोगे तो रूपनाथ, वर्तमान का जबलपुर, वर्तमान का क्या जबलपुर, ये दोनों एरिया को विजिट कर लिया किसने, आपका सम्राट आपका अशोक ने। इसको विजिट कर लिया और विजिट करने बाद कहने छत्तीसगढ़ भी अंडर आ गया किसके, अशोक के।
अब छत्तीसगढ़ में अशोक के क्या क्या प्रमाण है, क्या क्या उसने काम किए हैं, इसको लेके चलते हैं। पेपर है मेंस पेपर में पूछ देता है कि सिद्ध कीजिए कि छत्तीसगढ़ में मौर्य जो वंश है अशोक का यहाँ पर अधिपत्य था, तो सिद्ध कैसे करोगे? यहाँ से मिला हुआ जो स्थल है, जो साक्ष्य है, जो अभिलेख है, जो स्तूप है या जो सिक्के है, उसके आधार पर सिद्ध होता है कि यहाँ पर जो है मौर्य वंश में जो सम्राट अशोक था उनका कहीं ना कहीं क्या था, आपका प्रभाव था। ठीक, तो देखते हैं तो छत्तीसगढ़ में कौन कौन से स्थल है जो मौर्य कालीन माने जाते हैं। तो छत्तीसगढ़ में अगर देखोगे तो सबसे पहला जो हिस्सा है कौन है आपका? सरगुजा। कौन सा हिस्सा है आपका? सरगुजा। सरगुजा में एक पहाड़ी है, पहाड़ी का नाम है रामगढ़ की पहाड़ी। कौन सा? रामगढ़ की पहाड़ी। तो सरगुजा में अगर जाओगे तो सरगुजा में एक पहाड़ी है, उस पहाड़ी का नाम क्या है आपका? रामगढ़ की पहाड़ी। और रामगढ़ की जो पहाड़ी है उस पहाड़ी में याद रखना आपका तीन ठो आपका गुफा है, तीन ठो गुफा। एक गुफा का नाम है आपका जोगीमारा की गुफा, एक गुफा का नाम है आपका सीता बेगरा की गुफा, और एक का नाम क्या है आपका? कपाटपुरम। जोगीमारा, सीता बेगरा और कपाटपुरम। देखो जो जोगीमारा की जो गुफा है, देखो अजंता गुफा सुनोगे महाराष्ट्र में, जोगीमारा जो गुफा है उसको छत्तीसगढ़ का अजंता गुफा बोलते हैं। छत्तीसगढ़ का क्या बोलेंगे? अजंता गुफा। तो याद है ना, तो जोगीमारा जो गुफा है, जोगीमारा गुफा को बोलेंगे छत्तीसगढ़ की अजंता गुफा बोलते हैं। किसको? जोगीमारा की गुफा को। और जो जोगीमारा की जो गुफा है, यहाँ पर जो सम्राट अशोक है उसके सम्राट अशोक के क्या मिले हैं? कुछ अभिलेख मिले हैं। सम्राट अशोक के क्या मिले? कुछ अभिलेख मिले हैं, कुछ भित्ति चित्र मिले हैं। यहाँ पर कहाँ पर? जोगीमारा की गुफा में। बार बार पूछ चुका है पेपर में, याद रखना। ओके, तो जोगीमारा को छत्तीसगढ़ की अजंता गुफा कहते हैं। यहाँ पर जो सम्राट अशोक है, सम्राट जो अशोक है, उनके क्या मिला है? यहाँ पर आपका अभिलेख मिला है। और जो अभिलेख था, उस अभिलेख का जो भाषा था, भाषा का नाम क्या है आपका? पाली। भाषा जो था वो क्या था आपका? पाली। और जो लिपि था कौन सा आपका? ब्राह्मी। ओके, भाषा था आपका पाली और लिपि क्या था आपका? ब्राह्मी। तो ये हो गया किसके बारे में आपका? जोगीमारा की गुफा में जो अशोककालीन साक्ष्य है वो। दूसरा जो जगह है, दूसरे जगह का नाम है कौन सा आपका? सीता बेगरा। देखो सीता बेगरा में जो एक गुरु थे, एक ऋषि थे, भरत मुनि करके, उसने क्या किया था? 200 ईसा पूर्व में यहाँ पर एक नाट्यशाला, एक रंगमंच की यहाँ पर क्या किया था आपका? स्थापना किया था। तो जो सीता बेगरा की जो गुफा है वहां पर 200 ईसा पूर्व में भरत मुनि के द्वारा नाट्यशाला का यहाँ पर क्या किया था आपका? स्थापना किया था। जो विश्व की प्राचीनतम क्या है आपका? नाट्यशाला। अगर पूछे विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला कहाँ है, तो कहाँ भी आपका? सीता बेगरा। तो सीता बेगरा कहाँ है आपका? सरगुजा में। ओके, दूसरा चीज, अब ये जो नाट्यशाला, यहाँ पर एक दो लवर थे, दो क्या थे आपका? लवर थे। एक जो लवर था, लड़की था, उसका नाम था आपका सुतनुका देवदासी, और जो नर्तक था उसका नाम क्या था आपका? देवदत्त। दोनों का क्या चल रहा था आपका? लव अफेयर चल रहा था। सुतनुका लव कौन आपका? देवदत्त। समझ गए? तो यहाँ इन दोनों के प्रेम गाथा, प्रणय गाथा का यहाँ पर क्या मिल जाता है आपका? वर्णन मिलता है। कहाँ मिलता है आपका? सीता बेगरा में। ये भी कौन से कालीन का है आपका? अशोक कालीन। ओके, अब यहाँ पर ये जो सीता बेगरा की गुफा का देखोगे, सीता बेगरा गुफा में यहाँ पर जो समतल जो चट्टान है, समतल चट्टान जो है, हाँ, समतल चट्टान में 2 पंक्ति का शिलालेख मिलता है। वहां पर एक समतल चट्टान है, समझ, समतल जो चट्टान है, वहां पर अशोक कालीन क्या लिखा है? कुछ शिलालेख मिला है। इससे ये पुष्टि होता है कि जो सीता बेगरा है वो भी कहीं ना कहीं क्या था आपका? मौर्य कालीन। समझ रहे हो जी? मौर्य कालीन के प्रभाव में मौर्य कालीन वहां पर साक्ष्य आपका प्राप्त हुए। कहां से आपका? सीता बेगरा से। ओके, ये हो गया। उसके बाद है तीसरा जो स्थल है कौन सा है आपका? कपाटपुरम। बस पेपर ने पूछा था कि कपाटपुरम जो है कौन से कालीन है और कहाँ है, तो कपाटपुरम है वो मौर्य कालीन जगह है, और वो कहाँ है? तो वहाँ कहाँ है आपका? सरगुजा में। तो ये हो गया कुछ आपका स्थल सरगुजा में, जोगीमारा, सीता बेगरा और कौन सा आपका? कपाटपुरम। ओके, तो चलते हैं आपका आगे अगर देखोगे तो कौन सा आपका? मल्हार। आगे कहाँ पर देखोगे? मल्हार, बिलासपुर। ओके, तो मल्हार जो जगह है, मल्हार में देखोगे तो यहाँ पर चौड़ी ईंटों के भवन के अवशेष मिले, है ना? भवन है यहाँ पर बीच में नहीं लिखा हूं मैं। ओके, तो यहाँ पर अगर देखोगे तो चौड़ा ईटा से बना हुआ भवन के क्या मिले यहाँ पर आपका? अवशेष मिले। कहां से मिले हैं? ये कहां से मिला है आपका? मल्हार से। उसके अलावा मल्हार में देखोगे तो मिट्टी के बने हुए कुछ बर्तन मिले हैं, कुछ मृदभांड मिले हैं। तो ठीक है, तो मिट्टी के बने हुए कुछ बर्तन मिले हैं, और उसको बोलेंगे मृदभांड भी यहाँ से मिले हैं। उसके अलावा मौर्यकालीन तांबे और शीशे की यहाँ पर क्या मिला है आपका? मुद्राएं यहाँ पर आपका मिली है। ये हो गया कौन सा आपका? मल्हार। एक हो गया आपका सरगुजा, दूसरा कौन सा हो गया? मल्हार। तो मल्हार में चौड़ी ईंटों से बना हुआ भवन के अवशेष, मृदभांड, तांबे और शीशे का क्या मिला है यहाँ पर आपका? मुद्रा को मिला। हो गया आपका मल्हार। अगला देखते कौन सा? वही जोगीमारा को गुफा में। ठीक है, तो जोगीमारा गुफा में बताया था कि अशोक कालीन यहाँ पर क्या मिला है आपका? भित्ति चित्र मिला है, जैसे बताया था मैं, अभिलेख जो मिला है। उसके अलावा यहाँ पर देखोगे तो 5 पंक्तियों का एक क्या मिला है आपका? शिलालेख मिला है। 5
पंक्तियों का एक क्या मिला है ऐसा शिलालेख, यहाँ पर भी मिला है लेकिन वहां पर भी 5 पंक्ति का ऐसा क्या मिला है आपका शिलालेख, उसमें कुछ कुछ लिखा है। देखो प्राचीन काल में ऐसा होता था कि राजा जब कोई क्षेत्र को जब जीतता था या उसके अधीन जब आता था तो वो लोग ये मानता था कि आने वाले जो उसके जो वंशज है, आने वाले जो पीढ़ी है, उनको याद रखे कि हम जो है बहुत बड़े 30 मार खान है, इसलिए उन्होंने क्या कर देते ऐसे जो दीवार में रहता है वहां पर गोदवा देते ताकि ये पता चले कि ये राजा ने क्या किया था, अपना साम्राज्य यहाँ पर स्थापित किया था। समझ रहे हो, ये सब है। ओके, तो जो कि हमारा गुरु देखोगे तो अशोककालीन भित्ति चित्र है, 5 पंक्तियों का यहाँ पर क्या मिला है आपका शिलालेख आपका मिला है। ठीक, इसके अलावा और क्या क्या मिलते हैं छत्तीसगढ़ में साथ यहाँ पर देखोगे तो अगला जो है लोहे गलाने के साक्ष्य मिलते हैं। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर अस्त्र शस्त्र बनाने के लिए लोहे का क्या था, एक आपका कारखाना था, लोहे का क्या था आपका कारखाना, तो लोहे गलाने के प्रमाण मिलते हैं। उसके अलावा व्यापार करने के लिए विभिन्न संकेत मिलते हैं, जैसे मैं बता चुका हूँ कि जो कलिंग वाला जो क्षेत्र था, समुद्र किनारे वाला जो क्षेत्र था, वहां पर व्यापार को बढ़ाने के लिए ही कहीं ना कहीं क्या किया था, कलिंग को विजिट किया था। तो उसी की दृष्टि से देखोगे तो छत्तीसगढ़ में मौर्य कालीन क्या मिले थे, व्यापार के प्रमाण मिले थे। छत्तीसगढ़ की कुछ अलग अलग जो जगह है वहां पर व्यापार के विभिन्न क्या मिले हैं आपका, संकेत आपका मिला है, व्यापार के विभिन्न क्या मिले हैं आपका, संकेत। और ऐसा माना जाता है कि जो पैरी नदी के जो आसपास है वहां पर हीरे का व्यापार होता था। तो कई बार पेपर में आया था, मतलब पेपर का जो कटिंग में देखा था उसमें कि जो पैरी जो नदी है वहां पर आसपास जो है आपका गोदीबाड़ा, नदी बाड़ा, जैसे बड़ा, जैसे पिक्चरों में देखोगे तो नदी के किनारे बड़ा बड़ा नाव आता है ना, वैसे नाव, प्राचीन नाव में क्या मिले, साक्ष्य मिले, ऐसा माना गया है। ठीक है, लेकिन ऐसा पुष्टि नहीं हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर लोहे गलाने के प्रमाण मिले हैं। उसके अलावा व्यापार के विभिन्न क्या मिले हैं आपका, संकेत मिले हैं। ओके, उसके अलावा पैरी नदी, जो पैरी नदी है वहां पर हीरे का व्यापार होता है, ये बताया गया है, हीरे का व्यापार हुआ ये बताया गया है। उसके अलावा अशोक द्वारा यहाँ पर कुछ कुछ जगहों में स्तूप का निर्माण किया गया, ऐसा है। ऐसा बोला जाए कि सिरपुर में स्तूप का निर्माण ऐसा किया गया, लेकिन ऐसा कोई साक्ष्य अभी तक प्राप्त हुआ नहीं है। ओके, तो अशोक द्वारा स्तूप का निर्माण किया गया, ऐसे यहाँ पर साक्ष्य मिलता है। उसके अलावा याद रखना ये तुरतुरिया जो कहां पर है, तुरतुरिया जो है बलौदा बाजार में, तुरतुरिया कहां पर है आपका, बलौदा बाजार में। तो तुरतुरिया में देखोगे तो तुरतुरिया में बौद्ध विहार, तुरतुरिया में क्या है आपका, बौद्ध विहार के क्या मिला है आपका, साक्ष्य को मिला है। ये हो गया कौन सा कुछ आपका जगह, देखो ये और दूसरा आपका ये। अब देखते हैं कि मौर्यकालीन जो सिक्के हैं, मौर्यकालीन जो सिक्के हैं, ये मौर्यकालीन सिक्के जो है वो कहां कहां से प्राप्त हुए। तो मौर्यकालीन सिक्के अलग अलग सिक्का, तो पहला देखोगे तो चांदी का सिक्का, चांदी का सिक्का जैसे जानते हो जैसे सोना चांदी होता है ना, वैसे देखो चांदी का सिक्का। तो चांदी का जो सिक्का है वो मिला कहां से, तो वो मिला आपका अकलतरा से, तारापुर से, और कहां पर आपका सारंगढ़ से। अकलतरा, तारापुर, सारंगढ़, अतास करके याद रखना, अतास, अ से अकलतरा, त से तारापुर, स से सारंगढ़। तो अकलतरा कहां है, तो अकलतरा बोलोगे तो वर्तमान में कहां पर आपका, जांजगीर चांपा में। अकलतरा कहां है, जांजगीर चांपा में। तारापुर की अगर बात करोगे, तारापुर, तो तारापुर कहां है, तो तारापुर कहां पर आपका, रायपुर में है। ओके, तारापुर देखोगे तो ये कहां पर है आपका, रायपुर में। देखो क्या है, मार्कर जो है थोड़ा सा फिक्का चल रहा होगा। ओके, इसीलिए मैं थोड़ा जोर से बोल रहा हूँ, ठीक है, समझना बात को। ओके, अगला कौन सा आपका, सारंगढ़। सारंगढ़ कहां है, पता है सबको, कहां पर है आपका, रायगढ़ में। तो चांदी के सिक्के जो है 3 जगह से आपका मिले। उसके अलावा है आपका कौन सा, आहत सिक्के। कौन सा सिक्के, आहत। आहत का मतलब होता है जो सिक्का रहता है ना उसमें प्रहार करना, घात करना। देखो उस समय जो सिक्का चलता था ना वो आहत सिक्के चल रहे थे, और मयूर का उसमें क्या बोलते थे, निशान। देखो ये जो मौर्य वंश का जो शासक थे चंद्रगुप्त, ये इनका जो काम था मोर पालने का काम था, मोर है ना, मयूर जो है ये लोग क्या करते थे, पालने का काम करते थे। इसलिए जब चंद्रगुप्त मौर्य, मतलब जब मौर्य वंश स्थापना हुआ तो उसने तिरंगे झंडे में कहीं ना कहीं अपना, मतलब जो अपना जो झंडा था उसमें मयूर का क्या था आपका निशान, इसको मयूर वंश से भी संबंधित किया जाए। तो मयूर से बना है कौन सा आपका, मौर्य। मयूर से क्या बना है जी आपका, मौर्य। तो ये हो गया कौन सा आपका ये। तो आहत सिक्के मतलब क्या, उनके जो सिक्के रहते हैं मयूर का निशान से गोद देते थे, मयूर का निशान या और अलग अलग कोई चिन्ह इसमें क्या करते थे आपका, छाप देते थे। ओके, तो आहत सिक्के कहां से मिला, आहत सिक्के मिले कहां पर आपका, बार से। कहां से आपका, बार। बार कहां है, तो रायगढ़ में है। अकलतरा कहां है, तो बताया था आपका जांजगीर चांपा में। और दूसरा कौन सा आपका, ठठारी। क्या है आपका, ठठारी। ओके, तो ये जो बार है वो बार कहां है आपका, रायगढ़ में। बार कहां है, रायगढ़ में। और अकलतरा कहां है, तो आपका जांजगीर चांपा में। और एक कौन सा आपका, ठठारी। क्या नाम है, ठठारी। ये भी कहां है आपका, रायगढ़ में। ओके, देखो अब जो ठठारी है, ठठारी में गोनगल श्रेणी का भी सिक्का मिला, गोनगल, गोनगल। ओके, तो यहाँ पर अगर देखोगे तो यहाँ पर जो सिक्का मिला है, सिक्का का कौन सी श्रेणी का, तो यहाँ आपका गोनगल श्रेणी। देखो अच्छा से दिख नहीं रहा होगा, हाँ, लेकिन समझने की कोशिश करना। तो यहाँ पर जो सिक्का है वो कौन से श्रेणी का सिक्का है, तो गोनगल, गोनगल, गोनगल श्रेणी का जो सिक्का है। और उसको खोजा था किसने, रमेंद्रनाथ मिश्र ने। ओके, तो गोनगल श्रेणी का जो सिक्का है उसको खोजा था किसने, उसको खोजा था किसने, आपका रमेंद्रनाथ मिश्र ने क्या किया था, इसको आपका खोजा था। ओके, तो किसने, आपका रमेंद्र
नाथ, ओके, रमेंद्रनाथ मिश्र ने ठठारी में गोनगल श्रेणी का सिक्का क्या किया था आपका खोजा था। देखो अब गोनगल श्रेणी का मतलब क्या, गोनगल का मतलब होता है गोल सिक्का। देखो आप पुराने वाले जो सिक्का होता है 2 रुपए का सिक्का देखा, 2 रुपए का सिक्का गोल रहता था, लेकिन ऐसी थोड़ा सी वैसा वो गोल है सर, लेकिन थोड़ा सा ऐसा ऐसा काटा काटा रहता था, समझ रहे हो बात को, गोल है लेकिन ऐसा 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 दबा रहता था ऐसा। 10 पैसा सिक्का देखना, 10 पैसा सिक्का बेंजीन रिंग टाइप का दिखता है, बेंजीन रिंग ऐसा, समझ रहे हो बात को, मतलब बेंजीन साइंस वाले अगर हो गए तो बेंजीन रिंग देना, बेंजीन में ऐसा एक हिस्सा से नवाया रहता है, ऐसा दबा ऐसा रहता है, ऐसा ऐसा गोल नहीं रहता, ऐसा दबा रहता है, उसी को बोलते हैं गोनगल श्रेणी के सिक्के। क्या बोलेंगे, गोनगल श्रेणी के सिक्के। तो कहां से मिला आपका, ठठारी से। संपीड़ित क्या मिला है आपका सिक्का, संपीड़ित मतलब संपीड़ित, समझ रहे, दबा हुआ, तो संपीड़ित सिक्का मिला है आपका तारापुर से, रागा से, ठीक है, समझ तारापुर, ओके। और उसके अलावा मिला आपका आरंग से, और क्या मिला आपका उड़ेला से। तो संपीड़ित सिक्का मिला आपका तारापुर, आरंग, और कहां से आपका उड़ेला से। ये हो गया आपका सिक्के कौन कहां से मिले हैं। और उसके अलावा और कुछ कुछ सिक्का नहीं, कुछ और जो साक्ष्य हैं वो मिले हैं कहां पर आपका, सिरपुर से। सिरपुर से बौद्ध विहार के, बोला है कि अशोक ने बौद्ध विहार आपका यहाँ पर बनाया था, लेकिन ऐसे कोई साक्ष्य यहाँ पर प्राप्त नहीं हुआ। सिरपुर, दूसरा कौन सा आपका मल्हार, और आपका बस्तर में भी कुछ न कुछ क्या मिला आपका साक्ष्य मिला है। देखो तो इन सब जानकारी से ये पुष्टि होता है कि कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में मौर्य वंश का अधिपत्य रहा है। ठीक भैया, तो आज का जो मौर्य वंश से संबंधित मेरे को जितना लगा, या मैं जितना अब तक पढ़ा हूं, या मेरे पास जितना जो डाटा था उसको मैं यहाँ पर आपका ला लिया हूं। देखो हर बुक में जितना आप बुक पढ़ोगे उसमें अलग अलग जो क्या मिलेगा आपको, डाटा मिलेगा। जितना ज्यादा पढ़ोगे उतना कुछ न कुछ नया मिलेगा। तो यहाँ पर अपने को एग्जाम दृष्टि से चलना है, समझ रहे, अपने को ज्ञाता नहीं बनना है, अपने को केवल पेपर निकालना है, समझ रहे। तो पेपर निकालने के लिए इतना जो डाटा है वो आपका काफी है। ठीक भैया, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का वीडियो समझ आया होगा। ओके, यहाँ पर कुछ नहीं दिख रहा होगा तो मैं बोल रहा हूँ, आवाज को थोड़ा सा बढ़ा लेना, समझ में आ जाएगा। ओके, तो आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक कर देना, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में, पढ़ने वाले जो पढ़ रहे हैं, सिंसियर होकर पढ़ रहे हैं, उनमें क्या कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। ओके, और चैनल पे करना हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी मिलते हैं कल, तब तक के लिए गुड बाय। ठीक है, कोई डाउट अगर होगा वीडियो में किसी प्रकार का तो नीचे कमेंट आप कर सकते हैं। ठीक है जी, तो मिलते हैं कल नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।